दोस्तों, बाजार में काफी सारी कंपनियां हैं, वो रजिस्टर है और उसका मैनेजमेंट और उसके प्रमोटर क्या से क्या कर सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में अब से आपको सोचने की जरूरत पड़ सकती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसके प्रमोटर और मैनेजमेंट ने मिलके इन्वेस्टरों का पैसा, साथ ही साथ कुछ एनबीएफसी और बैंक का पैसा दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया और इसके वजह से कंपनी को भारी भरकम लॉसेस हुए। साथ ही साथ अपने इन्वेस्टरों को भी जबरदस्त लॉसेस का सामना करना पड़ा। तो इसके बारे में जानना आपको दोस्तों बहुत ही जरूरी है, तो हमारे साथ बने रहे अप टू डेट विद मी में। दरअसल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेंसोल इंजीनियरिंग के बारे में। हाँ जी दोस्तों, जेंसोल इंजीनियरिंग में काफी टाइम से बहुत बड़ी जो दिक्कत थी, काफी जो उस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे, उसकी प्राइस में जबरदस्त डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा था। उसकी आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं। जरा सर, 2019 में एसएमई आईपीओ के ओर से दोस्तों जेंसोल इंजीनियरिंग का आईपीओ आया था। अगर इसकी इश्यू साइज की बात करें तो 18 करोड़ की इश्यू साइज इसकी आपको देखने को मिलती है। 52 वीक हाई की बात करें तो 2200 रुपये के आसपास दोस्तों इसका 50 वीक हाई है। बताइए, 2200 रुपये के आसपास जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, उसका दोस्तों अभी क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि अभी आप इसका प्राइस देखें तो 116 रुपीज के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से दोस्तों 95% डाउन दोस्तों ये स्टॉक की प्राइस हो चुकी है। पिछले ईयर दोस्तों इस स्टॉक में बोनस का भी ऐलान हुआ था। आप देख सकते हो इसका जो मैनेजमेंट है, इसके जो प्रमोटर है, वो कैसी चालाकी से काम कर रहे थे। क्योंकि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो 2200 रुपये चला गया था। इसी के वजह से कंपनी ने बोनस शेयर थे वो इश्यू किए, जिससे इसका प्राइस आधा हो गया। वो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टरों को फंसाने की दोस्तों बहुत बड़ी चाल थी। साथ ही साथ कंपनी अपना स्प्लिट भी दोस्तों करने वाली थी, लेकिन अभी आप देखें तो सेबी ने स्प्लिट पे दोस्तों रोक लगा दी है। अब दोस्तों बात करते हैं जेंसोल इंजीनियरिंग में ऐसा क्या हो गया कि जिससे वजह से कंपनी का जो प्राइस है वो इतना बुरी तरह से टूटा हुआ है। दरअसल दोस्तों, जेंसोल इंजीनियरिंग ने भारी भरकम जो लोन थे वो एनबीएफसी और बैंकों से दिए थे। इस इस फंड का दोस्तों जेंसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, अपनी निजी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, साथ ही साथ फंड को इधर उधर तो डाइवर्ट कर दिया। और ये सारा जो मामला है वो सेबी की नजर में आ गया। साथ ही साथ अपना जो लोन था उसको चुकाने में भी कंपनी डिफॉल्ट कर गई। लेकिन दोस्तों, प्रमोटर यहाँ पर भी नहीं रुके। वो एक्सचेंजेस को लगातार बताते रहे कि कंपनी की फाइनेंशियल जो स्थिति है बिल्कुल सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सारा जो बिजनेस है बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन दोस्तों, मार्च 25 में रेटिंग एजेंसियों की ओर से एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ, जिसमें जेंसोल इंजीनियरिंग को डी रेटिंग दोस्तों रेटिंग एजेंसियों से मिल गया। जी हाँ, डी रेटिंग का मतलब है कि जेंसोल इंजीनियरिंग लोन चुकाने में दोस्तों डिफॉल्ट हो चुकी थी, क्योंकि उस पे भारी भरकम लोन का बोझा दोस्तों ऑलरेडी मौजूद था। और कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति थी वो दोस्तों इतनी मजबूत दिख नहीं रही थी। अगर कंपनी की लोन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों कंपनी पे 6247 मिलियन रुपीस का दोस्तों भारी भरकम लोन था। और इसमें दोस्तों कौन कौन से एनबीएफसी और कौन कौन सी बैंक शामिल थी, तो सबसे बड़ा जो नाम है दोस्तों वो आता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का। हाँ जी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसी कंपनी 344 करोड़ की हेवी लोन जेंसोल इंजीनियरिंग को दे चुकी है। और अब इस लोन का क्या होगा,
इसके बारे में दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो इन्वेस्टर है उनको भी सोचने की नौबत आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे देखें दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा लोन देने वाली कंपनी वो है दोस्तों इर्डा। आज ही इर्डा ने भी दोस्तों भारी भरकम जो लोन है वो दोस्तों जेंसोल इंजीनियरिंग को दिया था। करीब 280 करोड़ रुपए की दोस्तों ये अमाउंट थी। इसमें भी आपको सोचने की जरूरत हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आपने अपना पैसा इड्डा में लगाया था और इड्डा ने दोस्तों ऐसी कंपनियों में अपना लोन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जहां से अब रिकवरी की कोई उम्मीद ना के बराबर बची है। साथ ही साथ कुछ बैंक भी थी जिसने कुछ कम अमाउंट में लोन भी बांटे थे। इसमें दोस्तों एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बंधन बैंक का नाम भी दोस्तों शामिल है। वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है जेंसोल इंजीनियरिंग इतना बड़ा कांड कैसे कर गई। इतनी भारी भरकम जो टेक्नोलॉजी है, इतना भारी भरकम जो स्टाफ है, हमारे एक्सचेंजेस और हमारा जो रेगुलेटर है, मार्केट रेगुलेटर जो सेबी है, उसके पास इतना बड़ा स्टाफ है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। इसके बावजूद जेंसोल इंजीनियरिंग के जो प्रमोटर है उसने दोस्तों इतनी चालाकी से काम किया, लगातार अपने शेयर है वो मार्केट में बेचते रहे, लगातार जो गलत इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंजेस को भेजते रहे। और इसका नतीजा आप देखें तो करीब करीब 95 लाख जो रिटेल इन्वेस्टर है वो दोस्तों जेंसोल इंजीनियरिंग में फंसे हुए हैं। उन लोगों को भारी भरकम जो लॉसेस है उसका दोस्तों सामना करना पड़ रहा है। तो काफी चिंता की बात है, काफी गलत ये मैसेज जाता है, क्योंकि हमारे जो मार्केट जो रेगुलेटर है उन लोगों को तो टाइम से सही इंफॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है। इसी के वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका भी बहुत बुरा हाल दोस्तों हो रहा है, क्योंकि ऐसे टाइम पे सबसे ज्यादा फंसने वाले जो इन्वेस्टर होते हैं वो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर ही होते हैं। यहाँ पे आप उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी देख सकते हो। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको दिख रही है, साथ ही साथ जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी होल्डिंग भी आप देख सकते हो। बाकी आप किसी को भी दिख नहीं पाओगे, न एफआईआई यहाँ पे दिख रहे हैं, ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर दिख रहे हैं, ना ही म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों साफ बात है कि ऐसी कंपनियों में भारी तादाद में दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते हैं। रिटेल इन्वेस्टरों को बचाने के लिए हमारे जो मार्केट रेगुलेटर है वो थोड़ी देरी से जागते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत देरी हो चुकी है। सेबी ने अब जो एक्शन लिया है वो दोस्तों काबिले तारीफ है, लेकिन अब इस एक्शन का कुछ असर असर होने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि स्टॉक में 95% की भारी जो गिरावट है वो आपको देखने को मिल रही है। और अब दोस्तों आगे आपको जेंसोल इंजीनियरिंग कंपनी जैसी कंपनियों से बच के रहने की बिल्कुल जरूरत है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ काफी सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर की, ये भी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।